नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका उम्मीद। स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7 की हिंदी। क्लास 7 की हिंदी में जैसे कि आप सभी को पता है, हमने अपने नेक्स्ट जो हमारा लास्ट सेशन था उसमें हमने अपना टॉपिक स्टार्ट किया था विशेषण। तो विशेषण क्या होते हैं ये हमने यहाँ पर डिस्कस किया था और विशेषण की परिभाषा भी हमने लिखी थी। तो कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आप लोगों को दिए थे और उन एग्जाम्पल्स से हमने ये समझने का प्रयास किया था कि इसमें विशेषण क्या है और विशेष क्या है। तो देखिए, हमारा जो टॉपिक है इसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो जो हमारा टॉपिक है विशेषण, इसमें सबसे पहले टॉपिक की प्रस्तावना हम यहाँ पर दे रहे हैं। तो देखिए, कुछ वाक्य बिल्कुल सेम तरीके से हमने स्टार्ट किया था अपने लास्ट सेशन में। तो एक तरह से हमारा ये जो पिछला सेशन है हम उसको रिवाइज कर रहे हैं। जिन बच्चों ने हमारा लास्ट सेशन नहीं देखा है वो अभी से भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हम हर बार अपने सेशन को स्टार्ट करने से पहले अपनी पुरानी जो क्लास में हमने पढ़ा है उसको रिवाइज करते हैं ताकि हम दोनों को कनेक्ट कर पाए। तो निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से देखिए। कुछ वाक्य यहाँ पर आपको दिए गए हैं, जैसे हमारी कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं। हमारी कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं। मैदान में काली गाय खड़ी है। वह बाजार से 2 लीटर दूध लेकर आया। वह घर बहुत बड़ा है। वह घर बहुत बड़ा है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देखा कि हमने जो शब्द है किसी को ग्रीन कलर से हाईलाइट किया हुआ है, किसी को रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ है। आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि कुछ शब्द हैं जिनको हमने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है और कुछ को हमने रेड कलर से हाईलाइट किया है। तो जैसे हमारा ग्रीन कलर से जो हाईलाइट किया, आप पढ़िए एक बार फिर से। हमारी कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी क्या है? संज्ञा है। हमने कहा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, तो बच्चों की संख्या बताई गई है 40 है, तो उस कक्षा की विशेषता ये है कि वहां पर 40 विद्यार्थी हैं। मैदान में काली गाय खड़ी है। गाय क्या है? संज्ञा है और उसके बारे में बताया गया है कि वो कैसी है? काली है। वह बाजार से 2 लीटर दूध लेकर आया। ठीक है, 2 लीटर दूध लेकर आया। दूध क्या है? संज्ञा है और उसकी क्वांटिटी कितनी है? 2 लीटर। तो ये उसकी विशेषता है कि वो दूध 2 लीटर है। वह घर बहुत बड़ा है। देखिए, एक बार हमने यहाँ पर वह जो शब्द है उसको भी हाईलाइट किया हुआ है ग्रीन कलर से, हरे रंग से। उसके बाद वह घर बहुत बड़ा है। घर शब्द जो है वो रेड कलर से हाईलाइट किया गया है। क्यों? क्योंकि संज्ञा है घर, और जो संज्ञा से पहले सर्वनाम शब्द प्रयोग किया जाता है, जब भी संज्ञा से पहले सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वो एक सर्वनामिक विशेषण के तौर पर या सांकेतिक या संकेतवाचक विशेषण के रूप में काम करता है, क्योंकि वो इशारा कर रहा होता है, संकेत कर रहा होता है उस संज्ञा की तरफ। ठीक है, वह घर बहुत बड़ा है, तो उस घर की विशेषता बताई जा रही है कि वो बहुत बड़ा है। तो देखिए, वह शब्द भी यहाँ पर विशेषण की तरह प्रयोग किया गया है और बहुत बड़ा जो शब्द है ये तो विशेषण है ही। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखा था। और एक और बात मैंने आप लोगों को बताई थी, बहुत सारे एग्जाम्पल हमने लिखे थे, जिन बच्चों ने नोट डाउन किया है उनको याद होगा कि जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य कहते हैं और जो विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। तो जो भी ग्रीन कलर से शब्दों को, जिन शब्दों को ग्रीन कलर से, हरे रंग से जिनको हाईलाइट किया गया है ये आपके विशेषण हैं, और जिनको लाल रंग से हाईलाइट किया गया है वो आपके विशेष्य हैं। जैसे कि विद्यार्थी विशेष्य है क्योंकि विद्यार्थियों की विशेषता बताई गई है। 40 जो है आपका विशेषण है। गाय की विशेषता बताई गई है, गाय विशेष्य है। काली जो है आपका विशेषण है। 2 लीटर जो इसमें दूध है वो विशेष्य है, 2 लीटर जो है विशेषण है। तो इसी तरह से वह
आपका विशेषण है, बहुत बड़ा शब्द भी आपका विशेषण है, और जो घर शब्द है वो आपका विशेष्य है। ठीक है, तो इस तरह से हमने अपने लास्ट सेशन में पढ़ा था यहाँ पर विशेषण और विशेष्य को। देखिए अब यहाँ पर यही चीज हमने यहाँ पर क्लियर की है कि जो अभी तक हमने वाक्य पढ़े अपने पिछले पेज में, उसमें हरे और लाल रंग से जो वाक्य लिखे गए थे, जैसे 40 विद्यार्थी, काली गाय, 2 लीटर, वह, बहुत बड़ा, और घर। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने क्यों यहाँ पर लिखी हुई है, क्या संबंध ये सारी चीजें हमको दिखा रही हैं? तो ये दिखा रही हैं कि ये संबंध बता रही हैं इनका आपस में, विशेषण और विशेष्य का। ये क्या संबंध बता रहे हैं आपस में? विशेषण और विशेष्य का। तो क्लियर हो गया ये सभी को? और देखिए नोट डाउन भी करते रहेंगे, जहां पर आपको लगता है कि आप नोट डाउन नहीं कर पाए हैं तो आप अपना हैंड रेज करेंगे, चाहे सिस्टम के माध्यम से चाहे चैट के माध्यम से। अब हमारा जो उद्देश्य कथन है वो क्या है? आखिर हम इतनी सारी बातों को बताकर कहना क्या चाहते हैं? तो यहाँ पर हम कहना चाहते हैं कि हरे रंग वाले जो हरे रंग के अक्षर और लाल रंग के जो छपे अक्षर हैं वो क्या कर रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं, उनकी संख्या बता रहे हैं या उनकी ओर संकेत कर रहे हैं। क्या हमने अभी तक जाना कि जो हरे रंग वाले अक्षर हैं वो क्या कर रहे हैं? लाल रंग में छपे अक्षरों की या तो विशेषता बता रहे हैं, या उनकी संख्या बता रहे हैं, या उनकी ओर संकेत कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या था? विशेषण और विशेष्य का संबंध यहाँ पर दर्शाया जा रहा था। ठीक है, तो इस तरह से अब हमारी परिभाषा बन गई है, और परिभाषा क्या है जो कि हम पिछले 2 सेशंस से यहाँ पर समझते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। जैसे संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो देखिए अब हम विशेषण अपने इस टॉपिक तक पहुंच गए हैं, तो इसके लिए आपको संज्ञा, सर्वनाम, ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। जब तक आप संज्ञा सर्वनाम को नहीं समझेंगे तो आप विशेषण को कैसे समझेंगे? ठीक है, तो अब संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द। तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब इनकी जो विशेषता बताते हैं उन शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे अगर मैं कहूं श्याम बहुत मेहनती है, तो श्याम संज्ञा है और उसकी विशेषता है कि वो मेहनती है। ठीक है, तो जो यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दिए थे उसमें 40, काली, 2 लीटर, वह तथा बहुत बड़ा, ये सब शब्द क्या हैं? विशेषण शब्द हैं। क्लियर? अब हम पढ़ते हैं विशेष्य। तो विशेष्य भी मैं आपको क्लियर करवा चुकी हूँ कि संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताई जाए, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ पर हमने कहा था कि हमारी कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो अब आपको सब चीजें क्लियर हो चुकी हैं, तो अब आप इसमें विशेषण और विशेष्य अलग अलग करके खुद से लिखेंगे। ठीक है, अब आप विशेषण और विशेष्य को अलग अलग करके खुद लिखेंगे, स्वयं लिखेंगे। अब मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि ये 2 बार एक ही चीज हम रिपीट कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अब आपको दोनों को अलग अलग करके छांटना है। हमारी कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं। मैदान में काली गाय खड़ी है, वह बाजार से 2 लीटर दूध लेकर आया। वह घर बहुत बड़ा है। ठीक है, चलिए अब आता है विशेषण के भेद। तो विशेषण के भेदों को पढ़ने के लिए
सबसे पहले हमें विशेषण के भेदों को जानना होगा। तो 4 भेद यहाँ पर विशेषण के मुख्य रूप से बताए गए हैं। कौन कौन से भेद हैं वो आप लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहला है गुणवाचक विशेषण। सबसे पहला विशेषण है गुणवाचक विशेषण। नंबर दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। नंबर तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। और चौथा है सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। अब आप कहेंगे कि इन्हें 4 भागों में कैसे बांटा, क्योंकि विशेषण तो सारे ही विशेषण हैं। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने कहा हमारी कक्षा में 40 विद्यार्थी है। 40 शब्द क्या है? नंबर है। ठीक है, ये नंबर्स है। मैदान में काली गाय खड़ी है, रंग है। वह बाजार से 2 लीटर दूध लाया। 2 लीटर यानी कि मात्रा है ना। 1 लीटर, 2 लीटर, 1 दर्जन, ये सब क्या है? मात्रा है। वह घर बहुत बड़ा है। वह घर, इशारा किया जा रहा है उस घर की तरफ। तो ये क्या है? आपका संकेत, सांकेतिक शब्द है। ठीक है, तो जब हम 4 एग्जाम्पल हमने दिए हैं और चारों एग्जाम्पल अलग अलग है, तो इसी के आधार पर हमने चारों को अलग अलग भागों में बांट दिया। यानी कि जो शब्द हमें व्यक्ति के गुण, आकार, रंग, स्वभाव को दर्शाता है उसे हमने गुणवाचक कहा। जो हमें नंबर्स गिनवाता है, किसी भी संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध कराता है, संख्यावाचक। मात्रा का बोध कराने वाला परिमाणवाचक। किसी संज्ञा सर्वनाम की तरफ संकेत करके उसकी विशेषता बताने वाला सांकेतिक विशेषण। तो ये तो हमने अपने लास्ट सेशन में भी गुणवाचक विशेषण जो है वो हमारा डिस्कस किया था। तो हमने लास्ट सेशन में भी जो गुणवाचक विशेषण पढ़ा था अपना, तो उसमें भी मैंने आप लोगों को पूरा बहुत अच्छे से क्लियर करवाया था कि क्या होता है गुणवाचक विशेषण। ठीक है, तो उसमें हमने क्या लिखा था? उसमें हमने लिखा था संज्ञा या सर्वनाम की, देखिए, गुण, दोष, रंग, आकार, स्वभाव आदि, जो इन सभी का बोध कराता है उसको क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। और गुण के अंतर्गत, देखिए, गुणों के अंतर्गत ये सारी चीजें आ जाती हैं। क्या क्या चीजें आती हैं वो मैंने सारी चीजें आपको लिखवाई थी। जैसे कि स्वभाव, अगर स्वभाव की बात हो रही है तो वो भी गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, अगर रंग की बात हो रही है तो ये भी गुणवाचक विशेषण है। अगर आकार की बात हो रही है तो ये भी गुणवाचक विशेषण है। अगर समय की बात हो रही है, समय यानी कि टाइम बताने की बात नहीं की है इसमें, समय से यहाँ पर अर्थ है कि ये कैसा है, सुबह का है या शाम का है या ताजा है या पुराना है या कैसा है। ठीक है, ये भी गुणवाचक है। उसके बाद स्थान, स्थान या देश। भारतीय, हम सब भारतीय हैं, तो भारतीय शब्द जो है वो आपका गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, स्थान या देश, देखिए इसमें देश का नाम भी आ जाता है, स्थान या देश। उसके बाद गंध, अब गंध में सुगंधित भी हो सकता है, दुर्गंध भी हो सकती है, खुशबूदार भी हो सकता है, बदबूदार भी हो सकता है। उसके बाद आता है स्पर्श। स्पर्श जो है वो कठोर भी हो सकता है, मुलायम भी हो सकता है, और खुरदरा भी हो सकता है, या नरम भी हो सकता है। तो जितने भी शब्द इसके अंतर्गत आते हैं, अब स्वभाव में कोई दयालु हो सकता है, कोई ईर्ष्यालु हो सकता है, कोई झगड़ालू हो सकता है, कोई शांत हो सकता है। तो जितना भी स्वभाव जिसका जैसा होगा वो भी गुणवाचक के अंदर। रंग, काला, पीला, नीला, गोल, नारंगी, चमकीला, वो जैसा होगा सब रंग के अंतर्गत आएगा। आकार जैसा होगा वो आकार के अंतर्गत आएगा। समय जैसा होगा वो समय के। तो ये सब शब्द क्या है? गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, तो हमारे स्वतंत्रता सेनानी बहादुर थे। हमारे स्वतंत्रता सेनानी बहादुर थे। तो यहाँ पर विशेषण क्या है? बहादुर, बहादुर। ठीक है, एक हरे पेड़ पर एक चिड़िया बैठी है। हरे पेड़ पर एक चिड़िया बैठी है। हरे और एक, हरे पेड़ पर, पेड़ की भी विशेषता बताई गई है कि हरे पेड़ पर एक चिड़िया बैठी है।
जो हरा शब्द है वो रंग, और जो एक शब्द है वो संख्या। ठीक है, तो हरे पेड़ पर एक चिड़िया बैठी है, तो हम यहाँ पर हरे पेड़ को ज्यादा महत्व देंगे। जो एक है ये हम इसको हम यहाँ पर महत्व नहीं देंगे, क्योंकि हम यहाँ पर गुणवाचक विशेषण पढ़ रहे हैं। ये गुण है, हरे पेड़ पर एक चिड़िया बैठी है, तो हरा जो है पेड़ वो उसका गुण है। तो इस तरह से हमने गुणवाचक विशेषण के बारे में पढ़ा कि जिन विशेषण शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, स्वभाव आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल्स भी हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं, अगर आप लिख रहे हैं, तो अगर आपको लगता है कि मुझे थोड़ा सा स्लो करना चाहिए, आप मुझे साथ में आपको नोट डाउन करने के लिए टाइम देना चाहिए, तो मैं आपको बार बार कहती हूँ कि साथ के साथ नोट डाउन करना है जब मैं आपको लिखवा रही हूँ कोई चीज, और एक्सप्लेन करते वक्त आपने नहीं लिखना है, उसके लिए आपको अलग से समय दिया जाएगा। आप हैंड रेज करेंगे कि मैम हमें लिखना है, नोट डाउन करना है। और देखिए, नोट डाउन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप अभी इतने बड़े नहीं है कि कोई चीज आप सुने और आप समझ जाएं और आपको लिखने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि आपको पहले लिखना होता है, उसके बाद उसको घर पर जाकर रिवाइज करना होता है, तभी आप किसी भी जो हमारा टॉपिक है उसको समझ पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं गुणवाचक विशेषण को। चलिए फटाफट नोट डाउन कीजिए। बहुत ही ज्यादा सरल है कि जिसमें हम संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्वभाव का बोध करता है जो शब्द, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। देखिए, अब यहाँ पर आपको विशेषण शब्द छांटने हैं। अब यहाँ पर आपको विशेषण शब्द छांटने हैं। चलिए, कौन बच्चा बताएगा इसमें कौन कौन सा विशेषण है? हमारे देश में अशिक्षित व्यक्तियों की संख्या बहुत है। हमारे देश में अशिक्षित व्यक्तियों की संख्या बहुत है। सुरेश बहुत अच्छा लड़का है। बदलू एक परिश्रमी व्यक्ति था। लालचंद जी बहुत परिश्रमी अध्यापक हैं। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पर क्या क्या लिखा है। हमारे देश में अशिक्षित व्यक्तियों की संख्या बहुत है। अशिक्षित व्यक्तियों की संख्या बहुत है। तो अशिक्षित व्यक्ति, हमने कहा कि जो गुणवाचक विशेषण होता है उसमें, अभी हम गुणवाचक विशेषण को ही पढ़ रहे हैं, तो सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं उसी के हैं। तो हमारे देश में अशिक्षित, अशिक्षा गुण के अंतर्गत आएगा। सुरेश बहुत अच्छा लड़का है। बदलू एक परिश्रमी व्यक्ति था। बदलू एक परिश्रमी व्यक्ति था। लालचंद जी बहुत परिश्रमी अध्यापक हैं। लालचंद जी बहुत परिश्रमी अध्यापक हैं। तो यहाँ पर अशिक्षित, अच्छा, परिश्रमी, ये तीनों ही आपके विशेषण शब्द हैं। और कैसे विशेषण हैं? गुणवाचक विशेषण है। गुण बताया जा रहा है। अशिक्षा, अच्छा, परिश्रम और बहुत परिश्रम। ठीक है, तो ये क्या है? गुण है। क्लियर हो चुका है सभी को गुणवाचक विशेषण? देखिए, कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो 10 बार पूछिए, लेकिन अपने मन में कोई डाउट नहीं रखेंगे। कोई दिक्कत, अगर परेशानी, समस्या समझ में नहीं आ रही है तो वो आप शेयर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। संख्यावाचक विशेषण अगला हमारा टॉपिक है, संख्यावाचक। तो देखिए, अभी तक हमने गुणवाचक पढ़ा और अब हम पढ़ रहे हैं संख्यावाचक। तो सबसे पहले तो इसमें आप अंतर समझ लीजिए कि गुणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में क्या अंतर है। तो गुणवाचक में हमने कहा कि हम व्यक्ति के स्वभाव, व्यक्ति के रंग, व्यक्ति का आकार, किसी भी व्यक्ति या वस्तु का
दोष, रंग रूप आकार, स्वभाव, गंध, स्पर्श, इन सभी पर हम डिस्कस करते हैं। इन सभी पर हम जब बात करते हैं तो उसको हम कहते हैं गुणवाचक विशेषण। अब आता है संख्यावाचक। अब यहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, नंबर्स का बोध कराते हैं। तो देखिए, संख्या का बोध तो हम आसानी से करा सकते हैं। जैसे कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, मैदान में कुछ लोग खड़े हैं, मैदान में कुछ लोग खड़े हैं, कई बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, कई बच्चे खेल रहे, या जैसे हमने अपने लास्ट सेशन में लिखा था, 5 केले ले लो। तो यहां पर 5। तो अभी आप यहां पर देखिए, कुछ जो शब्द हैं जिन्हें हमने हाईलाइट किया हुआ है, वो कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, संख्यावाचक, जिन विशेषण शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता हो, नंबर्स हमें पता चलते हो, तो उसको हम कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। तो विद्यार्थी क्या है? संज्ञा है, और इनकी संख्या का बोध कराया जा रहा है, इनकी संख्या के विषय में बताया जा रहा है कि ये 40 हैं। लोग क्या है? संज्ञा है, इनकी संख्या के बारे में बताया जा रहा है कि ये कुछ है। बच्चे खेल रहे हैं, तो बच्चे क्या है? संज्ञा है, लेकिन कई बच्चे खेल रहे हैं तो उनकी संख्या बताई जा रही है। ठीक है, तो ये तो आपने देखा कि यहाँ पर संख्या बताई जा रही है, लेकिन ये संख्या बताई जा रही है और आपने देखा कि संख्या केवल आपको 2 में ही स्पष्ट है, 40 और 5। जैसे हमने कहा 5 केले ले लो, 5 केले ले लो या 5 केले ले दो। ठीक है, तो अब यहाँ पर 2 ही वाक्य ऐसे हैं जिसमें आपको संख्या स्पष्ट रूप से बताई जा रही है, जिसमें आपको संख्या स्पष्ट रूप से दिखाई जा रही है। ठीक है, तो हमारा जो लास्ट सेशन था, हमने उसमें इस तरह से यहाँ पर सारी चीजें खुद से पढ़कर देखी थी, और उसके बाद हम आज अपने संख्यावाचक विशेषण पर जब डिस्कस कर रहे हैं, तो संख्यावाचक विशेषण में हमको एक चीज और यहाँ पर समझनी है। जैसे आपने देखा 40, ठीक है, फिर आपने देखा कुछ, फिर आपने देखा कई, और फिर आपने देखा 5। तो ये 2 नंबर्स तो आपको स्पष्ट हो रहे हैं, साफ पता चल रहा है कि संज्ञा या सर्वनाम की आपको साफ साफ संख्या पता चल रही है। तो इन दोनों को तो हमने कहा कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषणों को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक आपका आता है निश्चित संख्यावाचक, और दूसरा आपका आता है अनिश्चित संख्यावाचक। तो कैसे आप इसको समझेंगे? अब आपको क्लियर हो गया होगा अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दे रहे हैं। तो देखिए, हमने कहा कि हमने 2 भागों में बांटा है संख्यावाचक विशेषण को। ठीक है, 2 भाग कौन कौन से हैं? निश्चित संख्यावाचक, जो कि आपको यहाँ पर निश्चित है, 40 और कई निश्चित फिक्स है। 40 बच्चे हैं क्लास में, 5 केले खरीद लो, तो केलों की संख्या बताई जा रही है कि 5 खरीदने, निश्चित है, आपको बताया जा रहा है कि केवल 5 केले खरीदने। लेकिन ये 2 शब्द जो ऐसे हैं, ये है आपके अनिश्चित संख्यावाचक। यहाँ पर संख्याओं की बात तो हो रही है कि कुछ लोग खड़े हैं, लेकिन नहीं पता कितने लोग खड़े हैं, आपने काउंट नहीं किए हैं, आपने जोड़े नहीं है, आपने गिने नहीं है कि वो लोग कितने हैं। कई बच्चे खेल रहे हैं, आपको पता है बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन आपने काउंट नहीं किया है, आपने गिना नहीं है कि कितने बच्चे हैं। तो 2 जो आपके शब्द हैं
40 और 5 ये आपका निश्चित संख्यावाचक, और कुछ और कई ये आपका अनिश्चित संख्यावाचक। क्लियर कि हमने संख्यावाचक को दो भागों में बांटा, एक हमने निश्चित संख्यावाचक, एक हमने अनिश्चित संख्यावाचक। इसको जरूर लिख लीजिए, इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिए। संख्यावाचक हमने क्लियर कर दिया है परिभाषा कि संज्ञा या जिस विशेषण शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता हो उसको संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और इसको दो भागों में बांटा गया है, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। तो बिल्कुल अपने आप ही आसानी से इसकी परिभाषा लिख सकते हो कि जहां पर हमें संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध होता है उसे निश्चित संख्यावाचक, और जहां पर हमें निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है उसको अनिश्चित संख्यावाचक। एग्जाम्पल आपको बहुत ही सरल और इजी तरीके से हमने यहाँ पर बता दिए हैं, क्लियर कर दिए हैं। तो जहां पर आपको लगे कि फिक्स नंबर है तो वो आपका निश्चित संख्यावाचक, जहां पर कुछ कई ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए तो वो अनिश्चित संख्यावाचक। तो इस तरह से हमने संख्यावाचक जो हमारे विशेषण है उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। और देखिए अब जो हमारा यहाँ पर निम्न वाक्यों में से विशेषण छांटिए, तो ये आप होमवर्क में करेंगे। ठीक है, आपको विशेषण छांटना है और बताना है कि ये कौन सा विशेषण है। उसके बाद जो आपका यह है कि जिन विशेषण शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध होता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और इस तरह से कुछ और एग्जाम्पल आप लिख कर लाएंगे, ये भी आपका होमवर्क है। यानी कि कुछ और एग्जाम्पल्स आप लिखेंगे और उसमें आप बताएंगे कि ये आपका संख्यावाचक है, और गुणवाचक के कुछ आप एग्जाम्पल लिख कर लाएंगे और उसमें बताएंगे कि ये गुणवाचक विशेषण है। तो इस तरह से हमारा जो आज का सेशन है वो यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में और कंटिन्यू करेंगे अपने आज के टॉपिक को। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।